નમસ્કાર બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 1 યાતાયાત જોઈશું। હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ જૈનિશાને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક, શેર કરજો। સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો જેથી મારા નવા એજ્યુકેશન વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે। અને તમને જો તમારા મોબાઈલમાં આ ચેનલના વિડીયો જોઈતા હોય તો અહીં દર્શાવ્યા મુજબના मोबाइल नंबर पर पर्सनल मैसेज करो। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ 1 तो वो एक चित्र पाठ है बच्चों। यातायात यानी कि मुसाफरी। तो बच्चों ये चित्र हमें एक यातायात का चित्र हमें यहाँ दिखा रहा है, जो यह यातायात के साधनों और बगीचा का चित्र है। चित्र में यातायात के ये साधन हैं: साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका यानी कि नाव, जहाज यानी कि जलवान, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। उत्तर: चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। उत्तर: कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। तो यहाँ यातायात में थोड़े साधन है: साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। वो यहाँ चित्र। तो बच्चों अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। उत्तर: चित्र में यातायात के ये साधन हैं: साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। उत्तर: तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तो अपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो तालिका नंबर 1, 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, 4 से अधिक पहियों वाले। तो चलो अब हम इसमें वर्गीकरण करते हैं। तो 2 पहियों वाले बैलगाड़ी, स्कूटर, साइकिल, तांगा। अब 3 पहियों वाले रिक्शा, 4 पहियों वाले मोटर कार, ऊंटगाड़ी, 4 से अधिक पहियों वाले बस, ट्रक, रेल। तो बच्चों अब हम तालिका नंबर 2 देखें। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन देखें।
स्कूटर, बस, ट्रक, साइकिल, रिक्शा, मोटर कार, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी। अब हम हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन देखें। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी में चलने वाले यातायात के साधन देखें, नाव और जहाज। बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। तो नीचे दी गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, एक टिकट का रेलवे और बस का टिकट का चित्र यहाँ आपेला है। तो अब हम बच्चों ये ध्यान से देखना, फिर हम प्रश्नों देखते हैं। तो चलो अब हम प्रश्नों देखें। प्रश्न नंबर 1, यह क्या है? तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। चलो तो हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। तो चलो अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? उत्तर, बस के टिकट में किराया टिकट में ₹91 लिखा है। प्रश्न नंबर 5, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। उत्तर, रेल के टिकट का किराया ₹204 है। प्रश्न नंबर 6, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। प्रश्न नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो उत्तर, बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ 2 चित्र आपेले हैं। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये आपको घर पे करना है। तो अब हम आगे देखते हैं स्वाध्याय। तो प्रश्न नंबर 1, तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर। तो मामा के घर बस द्वारा। तो सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाती हूँ। પછી 3, मैं स्कूल में बाइक द्वारा जाती हूँ। नंबर 4, मैं बाज़ार में पैदल चलकर जाती हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखें। तुमने इसमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट की और ना तो चौकड़ी की रॉन्ग की निशानी लगाइए। तो यहाँ सवारी तो मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। तो तांगा वाले, तो मैंने सवारी की है, ले हम राइट की निशानी करेंगे। फिर है मोटर कार। तो मोटर कार पर मैंने सवारी की है, इसलिए हम राइट की निशानी करेंगे। फिर ऊंट, तो इसमें मैंने सवारी की है, इसलिए हम राइट की निशानी करेंगे। बैलगाड़ी, मैंने सवारी की है, तो यहाँ भी हम राइट की निशानी करेंगे। फिर रेल में मैंने सवारी नहीं की है, इसलिए हम रॉन्ग की निशानी करेंगे। तो बच्चों, चलो अब हम आगे देखते हैं। तो पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए। तो सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त। तो है पहले तांगा वाले। तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त? तो पैसा लगेगा, इसलिए हम यहाँ
पैसा लगेगा खाने में, राइड करेंगे। मोटर कार, तो इसमें पैसा लगेगा। फिर ऊंट मुफ्त, बैलगाड़ी मुफ्त, रेल तो इसमें टिकट लगेगा। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, पहचानिए और नाम लिखिए। तो जो पहला वो है कमल का फूल है, दूसरा है वो मोगरा का फूल है, जो तीसरा है वो गुड़हल का फूल है, और जो चौथा है वो गुलाब का फूल है। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 में चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ 6 चित्र आपले है दिए गए हैं, तो हम इसके आधार हमें यहाँ वार्ता लिखनी है, कहानी लिखनी है। तो कहानी का नाम है चरवाहा और बाघ। तो चलो अब हम कहानी सुने। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक पेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलने पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो बच्चों यह कहानी के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरी मजाक उड़ानी नहीं चाहिए, नहीं तो पछताने का वारा आएगा, पछताने की बारी आएगी। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, गुजराती में अनुवाद कीजिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो अब हम उत्तर हमें गुजराती यानी कि मातृभाषा में यहाँ लिखना है, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। तो हम नंबर 2 देखते हैं, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। उत्तर मधमाखियों फूल पर बैसे छे। नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। उत्तर મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। उत्तर ऑटो रिक्शा ने 3 पहिया હોય છે। तो बच्चों अब हम ये आगे देखें। तो बच्चों यहाँ तो यहाँ यातायात के साधनों का नाम है जो हिंदी में भी है और गुजराती में भी है, जो आपको ये घर पे नोट पे लिखना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।